आइए आज की इस इबादत को हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई और धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वो नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आपको मिले। आइए हम लोग थोड़ा सा समय दुआओं में चलेंगे और कुछ विषय हम लोग इस समय लगातार प्रार्थनाओं में रख रहे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं बीते पूरे सप्ताह के लिए कि प्रभु प्रत्येक दिन हमारे साथ में रहा है और आज सुसमाचार सभा में प्रभु हम सबको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, लेके आया है। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई आशीष घोष के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस काकुली घोष के लिए, उनकी दोनों बेटियों के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस प्रमिला लाल के लिए, उनके परिवार और बच्चों के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे रेवरेंड शैमुअल प्रदीप लाल के लिए, जो बीते समय में यहाँ लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने उनको चंगाई दी और वो स्वस्थ होकर घर को लौटने पाए। साथ में हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे भाई राजकुमार सिंह के लिए, उनके परिवार के लिए, जो कि क्रिश्चियन कॉलोनी लखनऊ में रहते हैं, उनकी बुजुर्ग माँ के लिए। भाई डायमंड रॉबिन्सन, उनकी पत्नी प्रीति रॉबिन्सन, परिवार के लिए, बेटे डैनियल के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई विजय माइकल के लिए, उनके परिवार के लिए, बेटी आयत के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे रेवरेंड डैनियल सुभान के लिए, उनके परिवार के लिए। हम प्रार्थना करेंगे भाई मोहित मेहरोत्रा के लिए, उनके परिवार के लिए। साथ में इसमें हम प्रार्थना करेंगे डॉक्टर रश्मि जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए। हम प्रार्थना करेंगे मोनिका नैन्सी लाल के लिए, उनके माता पिता के लिए और उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस वीना मैसी के लिए, उनके परिवार के लिए। भाई गुंजन, उनकी पत्नी रीमा के लिए, बच्चों के लिए, दोनों भाइयों के लिए। सुमित और ललित, उनके परिवारों के लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस सविता थॉमसन और उनके हस्बैंड मिस्टर अजीत थॉमसन, उनके परिवार के लिए, बच्चों नाती पोतों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर लिसम्मा सोलंकी के लिए, उनके परिवार के लिए। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर पुष्पा चरण, उनके बेटे आइजैक चरण के लिए, बुजुर्ग माँ के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस शमोली दास के लिए, जो प्रयागराज में है। हम लोग प्रार्थना करेंगे रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा, परिवार बच्चों के लिए। देव परिवार को हम दुआओं में याद करते हैं। सिस्टर सुष्मिता देव, जो इस परिवार की सीनियर मेंबर थी, हमारे सेंट पीटर चर्च की सीनियर मेंबर थी, प्रभु की गोद में है वो, और 2 नवंबर को उनके 40 डेज पूरे होंगे। परमेश्वर उनकी रूह को अपने स्थान दे, अपने राज्य में, और उसके परिवार को शांति दे। सिस्टर पुष्पिता देव, उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। मिस्टर सुरुजीत देव, उनके परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे नेहा एंड्रयूज के लिए, जो कि इस समय गोरखपुर में है। डॉक्टर मिसेस प्रमिला अब्राहम के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस इंदिरा सिंह के लिए, जो मेरी बुजुर्ग माँ हैं। हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर जॉन लाल, उनके परिवार के लिए, मिस्टर शैलेंद्र नाथ, उनके परिवार के लिए, भाई चंद्रभूषण, उनके परिवार के लिए। हम प्रार्थना करेंगे उज्ज्वला, उनके पेरेंट्स के लिए, भाई बहनों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे डॉक्टर राजे दास, उनके परिवार के लिए। और आइए इसके पहले किस इबादत में हम लोग आगे चलें। आज के इस समय को हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद और महिमा में कन्वर्ट करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपने स्वरों को झुकाएंगे और थोड़ा सा समय हम प्रार्थनाओं में चलेंगे। दयालु प्रभु, सारे अनुग्रह तुम वरदानों को देने वाले परमेश्वर पिता, हम इस नई भोर के लिए, नई सुबह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जबकि जीवन की
एक नई आशीष है, नया प्रारंभ है पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने एक नया दिन हमको दिया है रात के आराम के लिए। प्रभु बीते सप्ताह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु ख्रिस्त राजा प्रभु जिनके नाम लिए गए हैं प्रभु, उनके जीवन में आपकी दया होने पाए, आपकी आशीष होने पाए प्रभु। हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जिनको आपने चंगाई भरे हाथों से छुआ और वो स्वस्थ होकर अपने घर को लौटने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए पिता परमेश्वर, जो प्यारे खुदावंद आपकी ग्लोरी के लिए, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर निरंतर अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग प्रभु शहरों में, राज्यों में प्रभु आपके राज्य की, आपके सुसमाचार की मनादी करते हैं प्यारे खुदाबंद। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर, जबकि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को पिता परमेश्वर आपकी दया और आशीष होने पाए प्रभु। डायसिस, हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सेक्रेटरी साहब के लिए प्रभु, ट्रेजरर साहब के लिए, तमाम पासवानों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी दया इस डायसिस पर बनी रहे प्रभु। और आज की इस सभा में पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। आप बढ़े, हम घटे परमेश्वर। बोलने वाले आप हो प्रभु, हम सुन सकें, स्वीकार कर सकें और अपने जीवन में प्रभु उसको पहला स्थान देने पाए, क्योंकि ये सब कुछ बड़े विश्वास और आदर के साथ हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम एक मन होकर मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे और इस कलीसियाई गीत की किताब से गीत की संख्या है 1। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः काल आनंद से तेरी स्तुति गाएंगे। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः काल आनंद से तेरी स्तुति गाएंगे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी योग्य प्रशंसा के। हे महापवित्र संत भजन करते, तेरे सन्मुख अपनी कीर्ति तुझ समझते हैं। करूबीम सराफीम तेरे सामने गिरते, जो था और है और होगा सर्वदा। हे महापवित्र अंधकार के कारण, तेरा दर्शन पापी जन को मिलता है नहीं। केवल तू पवित्र, हे अद्वैत परमेश्वर, सामर्थी प्रेमी न्याय दया निधि। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, सारी सृष्टि तेरे नाम का धन्यवाद करे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी योग्य प्रशंसा के। एक बार फिर से प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन गॉस्पेल फेलोशिप में। और आइए आज इस इबादत में हम पवित्र शास्त्र का पाठ सुनेंगे, जिसे पढ़ने में हमारी जो चर्च सिस्टर हैं मिसेज नीलू सिंह वो अगुवाई करेंगी। पहला तिमुथियुस और उसका 6वां अध्याय पद 6 से 12 तक, और इसके बाद इसी अध्याय से पद 17 से 19 तक। पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय पद 6 से 12, इसी अध्याय के 17 पद से 19 पद तक। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं,
और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। 17 पद से इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे दुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है और भलाई करे और सब भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को वश में कर ले। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी के साथ आइए हम लोग सुसमाचार पाठ में सम्मिलित होंगे। पवित्र सुसमाचार का पाठ हमें संत लूका रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय से मिलेगा। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 16 बिगिनिंग वर्स 1 till verse 13। लूका की इंजील 16 अध्याय और पद 1 से 13 तक। यहां प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वो तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा कि तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा कि 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा कि अपना खाता बही ले और 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वित्त में अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराई धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु, आपकी महिमा हो।
आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, पर उसके पहले मैं आज का जो विषय है हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मेनक के अनुसार वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इसी पे अभी इस गीत के बाद हम लोग मेडिटेशन लेंगे। कॉमन सेंस एज वेल एज डिवोशन आर नीडेड फॉर द सर्विस ऑफ गॉड। कॉमन सेंस एज वेल एज डिवोशन आर नीडेड फॉर द सर्विस ऑफ गॉड। परमेश्वर की सेवा के लिए जिस प्रकार भक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से व्यावहारिक समझ का होना भी आवश्यक है। ये मैंने बहुत सरल भाषा में आपको बताया। जैसे ईश्वर की भक्ति हम करते हैं, इबादत करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे मन में उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हम उसकी आराधना करें। वैसे ही हमें एक कॉमन सेंस या व्यावहारिक समझ का भी होना बहुत आवश्यक है। अभी इस पे हम लोग बातचीत करेंगे, पर आइए हम लोग इस वचन की तैयारी में एक और गीत गाएंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार। कलीसिया गीत की किताब अगर आपके पास है तो गीत का नंबर है 13, इसको आप निकाल लें, 13 नंबर। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जग त्राता, जय सुखदाता, जय जग त्राता, जय सुखदाता, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक आधारा, रोगिन शोकिन एक आधारा, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी
एक संग पुकारो, नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो, जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। आइए हम सब आज के कलाम की तरफ चलेंगे और दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, आपके सिंहासन के सन्मुख हैं प्रभु जी। पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर यीशु, जिसको आपने दाम देकर मोल लिया है प्रभु। आज हम एकजुट हैं, एक मन है प्रभु, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवारों से प्रभु, अलग अलग शहरों से पिता परमेश्वर, पर हम विश्वास करते और हम जानते हैं प्रभु कि जब हम एक मन होते हैं, एकत्र होते हैं, एकजुट होते हैं परमेश्वर पिता, हमारे मध्य में आपकी उपस्थिति पाई जाती है पिता परमेश्वर। प्रभु, सभी विश्वासियों को और आज की इस इबादत को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता हम आपके संदेश को सुनने पाए, हमारे हृदय को प्रभु जी एक अच्छी भूमि के रूप में तैयार करें प्रभु, कि पिता परमेश्वर ये वचन का बीज प्रभु गहराई से बोया जाए और वो फलवंत हो प्रभु, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े आदर के साथ हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से एक मन होकर मांगते हैं, आमीन। सो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस ऑनलाइन गॉस्पेल फेलोशिप में। और बीते पूरे सप्ताह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं एक परिवार के लिए, जबकि आप जानते हैं कि बड़ी आर्थिक समस्याओं से इन दिनों में हम लोगों को गुजरना पड़ता है प्रभु सेवा के लिए। और पर प्रभु ने एक परिवार को हम लोगों के पास भेजा और लगभग हमारे गिरजाघर से कम मुझे लगता है कि 18 या 20 किलोमीटर दूर से दोनों हस्बैंड वाइफ आए हैं, हम लोगों के साथ बैठे, उनके शब्दों से, उनकी बातों से, उनके अच्छी फेलोशिप से हम लोगों को बहुत बहुत आत्मिक संबल मिला, आत्मिक सहारा मिला। और उन्होंने अपने सहायता के हाथों को इस सुसमाचार की सेवा के लिए खोला। प्रभु उस परिवार को धन्यवाद और आशीष दे कि वो परिवार हमेशा ईश्वर की दया में, ईश्वर की आशीष में बढ़ता जाए। उन तमाम लोगों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं जो ऐसे अधर्म और सताव के समय में, अंत के दिनों में, जो अंतिम दिनों के चिन्ह बताए जाएंगे, निशानियां बताई जाएंगी, वो अडिग सत्य के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए अपने आप को आगे लेके आए हैं। वो अपने आप को उन्होंने वॉलंटियर किया है, उन्होंने अपने प्रभु के साथ में, अपनी बाइबल के साथ में, अपनी आत्मिक जिंदगी के साथ में किसी भी परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेके हैं और ना ही उन्होंने दुष्ट के साथ में कोई कंप्रोमाइज किया है कि प्रभु का नाम नीचा हो और प्रभु का जो काम है वो रुकने पाए। पर हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम हमारे भाई बहनों के लिए जो अडिग हैं, और हम जानते हैं कि एक समय आएगा कि प्रभु उनके इस प्रेम का, प्रभु उनके इस सत्य का और धर्म का प्रतिफल उनको स्वर्ग से जरूर देगा। आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या कह ली बहुत महत्वपूर्ण बात है जिंदगी की। ये मसीही जीवन जो क्रूस का जीवन है, सताव का जीवन है, शैतान की परीक्षाओं का जीवन है, जिसमें हर रोज एक नया संघर्ष सामने रहता है, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने रहते हैं। और आज के इस एक्स्ट्रा मॉडर्न सिनेरियो में जब हम तमाम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि शैतान जबरदस्त तरीके से, शैतान पूरा स्वतंत्र होके
प्रभु के कामों को रोकता है। मेरे प्रियो, बड़ा मुश्किल होता है जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखें, यीशु मसीह के संदेशों को हम सुने, सरमन ऑफ द माउंट सुने, पहाड़ी उपदेश सुने, जहां पे यीशु ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जहां खुदा ने कहा कि अगर तेरे दाहिने गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो बायां उसके, मतलब ये लाइफ ऐसी है कि हमको लोगों को प्रभु के लिए जीतना है, लोगों को उन तमाम बातों से, गवाहियों से लोगों को प्रभु की बातों को बताना है जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। और ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है इस बात को समझना कि जब शैतान हमला करता है, अपने लोगों को ही आपके विरुद्ध खड़ा करता है, तो उस समय किन शब्दों में, किन बातों के द्वारा हम अपने आप को बचाएं, हमारे भाई को, बहन को जो आज हमारे विरोध में खड़ा है उसको हम सही राह दिखाएं। बहुत मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि अगर हमें से हर एक इस बात को समझ जाए कि इस संसार में एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हम लोगों को भेजा गया है, यहां अगर हमेशा रहना होता तो अनंत जीवन का कोई मतलब नहीं होता। अगर ये संसार सत्य होता तो कभी भी यूहन्ना अपने 3 अध्याय के 16 पद में इस बात का वर्णन नहीं करता जहां पे लिखा है कि और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र। सोचिए, नरक की जो आग है जो कभी बुझती नहीं है, वहां पे एक शख्स जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, अगर वो वहां पे पनिश हो, वहां पे डाल दिया जाए, तो आप सोचिए कि बनाने वाले को कितनी तकलीफ होगी। हमें तो जो उसकी सजा भोगेंगे उनको तो, उनके पास तो ही है, वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो छोटा सा जीवन है इसको बड़े भय के साथ हमें गुजारना है। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे संतुलन बनाएं अपने जीवन में। और अब तो बड़ा मतलब ये एक आश्चर्यजनक तथ्य भी है कि अब हमारे जो मसीह भाई बहन हैं, विश्वासी हैं, उन्होंने भी संसार की राह पकड़ी है, वो भी संसार की भाषा बोलने लगे हैं, वो भी उपद्रवियों के साथ में उपद्रव की सोचने लगे, उपद्रव करने लगे हैं। कैसे बाइबल की बातों को हम सही से समझें। तो एक दृष्टांत जो है आज हम लोगों के सामने यीशु मसीह ने दिया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे सवाल, हमारी लाइफ स्टाइल का ऐसा एक हिस्सा जहां पे आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि बाइबल के साथ साथ हम कैसे लोगों के साथ में संतुलन बना के व्यवहार करें कि बाइबल की गरिमा भी बनी रहे और अनंत जीवन की तैयारी भी होती रहे, और हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, भाषा के द्वारा किसी को ठोकर ना लगे, कोई भाई जो है विनाश के गड्ढे में न डाला जाए। तो लूका की इंजील उसका 16 अध्याय और उसके जब पहले पद को हम लोग देखते हैं तो बाइबल में लिखा है, फिर उसने चेलों से भी कहा, यानी और लोग भी हैं वहां पे, एक बड़ी भीड़ है वहां पे जो प्रभु के वचनों को सुनना चाहती है, देखना चाहती है उसको, और साथ में यीशु के 12 शिष्य भी, 12 चेले भी हैं। यीशु ने कहा कि किसी धनवान का एक भंडारी था, लोगों ने उसके सामने उस पर एक दोष लगाया कि वो तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। तो धनवान का भंडारी था, यानी भंडारी जो है स्वामी नहीं है, स्वामी ने उसको कुछ समय के लिए अपने भंडार पर नियुक्त किया है, और यह भंडार क्या है जिस पे उसको नियुक्त किया है। अगर
अपने मसीह संदर्भ में देखें, क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से समझें, तो ये जो प्रभु की कलीसिया है, ये जो प्रभु के लोग हैं, वो एक भंडार है और उनके ऊपर परमेश्वर ने अपने सेवक को रखा है कि वो उनकी निगरानी करे, उनकी देखभाल करे, उनके सामंजस्य को समझे, उनको प्रभु के लिए तैयार करे। और अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव में देखें, विश्वव्यापी कलीसिया के रूप में देखें, सारे संसार के रूप में देखें, तो ये जो भंडार है वो हम सब का एक जीवन है, जो जन्म से मृत्यु तक की जो हमारी जर्नी है, जो हमारी यात्रा है, उसके बीच में जो समय हमको मिला है, उसके बीच में जो लोग हमको मिले हैं, उसके बीच में जो संसाधन हमको मिले हैं, उसका कैसे उपयोग करना है। हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भंडार के स्वामी नहीं है। स्वामी तो हमारा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सबका पालन पोषण करने वाला परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर। ये भंडार उसका है, ये लोग उसके हैं, ये जीवन उसका है। इस यात्रा का जो क्रेडिट है, जो जन्म से मृत्यु तक है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। गलतियां कहां होती हैं? जब हम सेवक के बजाय, सेवकाई के बजाय एक स्वामी के स्थान पे अपने आप को देखने लगते हैं। हमारे अंदर स्वामित्व तो आ जाता है, हम लोगों पे शासन करने की सोचते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं। अपने शब्दों के द्वारा हम उनको ये एहसास करा रहे होते हैं कि आप में और हम में अंतर है, हम आपके ऊपर हैं। जबकि हम सब के ऊपर इस चीज को सेवकों को भी समझना है, संसार के लोगों को भी समझना है, कलीसिया के लोगों को भी समझना है, विश्वासियों को, गैर, सबके लिए है ये, गैर विश्वासियों को, सबको, कि सबके ऊपर एक ही कंट्रोलर है, एक ही नियंत्रक है, एक ही मास्टर है, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। आइए इसका एक रेफरेंस में प्रभु मुझे कह रहा कि मैं बाइबल से आपको दूं। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य निकले। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य निकले। तो स्वामी बनने का प्रयत्न ना करें। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि हम स्वामी नहीं बन सकते हैं, स्वामी तो एक ही है। और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5 और 6 पद में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इफिसियों 4, 5 और 6 उसमें लिखा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में स्थित है। और लिखा है कि पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है।
और देखिए सेवाएं और वरदान अलग अलग कर दिए गए। 11 पद से देखेंगे, इसमें लिखा उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया, और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक करके नियुक्त करके इस संसार को कलीसिया को दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति होती रहे। ये बहुत ध्यान से समझना है कि हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस छोटे से जीवन में लोगों के लिए ठहराया है, और ये जो लोग हैं ये परमेश्वर का भंडार है, और हमारा दायित्व है कि हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा व्यवहार करें। इसमें कोई डाउट नहीं है। बाइबल हमारे विश्वास को, हमारे प्रेम को, हमारी भक्ति को, हमारी क्रिश्चियन लाइफ को अप्रिशिएट करती है, हमारे पेशेंस को अप्रिशिएट करती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज इस बात में बताना चाहते हैं कि कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमारे अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम बड़ी विनम्रता के साथ लोगों के साथ एक अच्छा मधुर संबंध रखें, और बजाय शब्दों में हम बाइबल प्रीच करें या सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचाएं, टैक्स बांटें, उसके पहले ये जरूरी है कि हम अपने बहुत अच्छे व्यवहार के द्वारा उनके बीच में प्रभु की महिमा करें, उनके बीच में बताएं, लोग हमको देखें और जाने कि जो प्रभु के लोग होते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनकी आदत कैसी होती है। ये एक वोकल मिनिस्ट्री से ज्यादा प्रभावशाली है, मुझे लगता है। अगर हम कार्य व्यवहार में सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो जो शब्दों में हम बोल सकते हैं उससे ज्यादा प्रभावशाली हमारा व्यवहार लोगों तक होता है। यीशु ने लोगों से, अपने चेलों से एक दृष्टांत कहा कि एक धनवान आदमी था, उसका एक भंडारी था, और एक समय ऐसा आया कि उस भंडारी पे लोगों ने एक एलिगेशन लगाया, एक दोष लगाया कि तेरी संपत्ति ये उड़ाए देता है। मैंने बताया कि जो भंडार है वो तो ईश्वर का है, जो जीवन है वो तो ईश्वर का है। उड़ाए देने का मतलब यह है कि उसको बर्बाद किए दे रहा है, गंदी आदतों में, खराब लोगों के बीच में उठना बैठना, लोगों के साथ सांसारिक लोगों के तरीके से, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, एक कठोरता का व्यवहार करना। लोगों ने कहा कि तेरी सारी संपत्ति उड़ाई दे रहा है। ये दृष्टांत यीशु मसीह अपने चेलों से और उस क्राउड से जो उस समय यीशु मसीह के पास है उनसे कह रहे हैं। लेकिन इससे ये जो अधर्मी भंडारी है, बेईमान है, उसने मिसयूज किया फंड का, लेकिन उसमें एक बुद्धिमानी की बात भी यीशु मसीह ने बताई है, जो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस स्वामी ने उस भंडारी को बुलाया और कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं। अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता है। आगे को भंडारी नहीं। बहुत सावधान रहना मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं आपसे। जैसे ही हमारा बैप्टिज्म होता है, जैसे ही हम प्रभु में दृढ़ किए जाते हैं, हमारा कन्फर्मेशन होता है,
हमको इस चीज को ऐलान करना है, अनाउंस करना है कि अब हम इस संसार के नहीं हैं, हम प्रभु के हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए संसार के सदृश ना बनो। और जब प्रभु ने मोल ले लिया, जब प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुला लिया, कोई जरूरी नहीं कि हम पादरी के रूप में सेवा करें, हम एक हाउसवाइफ के रूप में भी परमेश्वर की सेवा करते हैं रोज, एक टीचर के रूप में भी सेवा करते हैं अपने टीचिंग स्टाफ के बीच में, अपने स्टूडेंट्स के बीच में। तो जैसे ही प्रभु में हम बैप्टाइज किए जाते हैं हमारा जीवन संसार से अलग हो जाता है। भले हम संसार में रहें, लेकिन अब संसार हमारे लिए विरक्ति का स्थान है, अलगाव का स्थान है। इसलिए मुझे लगता है कि एक क्रिश्चियन लाइफ अपने आप में एक संन्यास का जीवन है। हमें अवसर मिलेंगे अपराध करने के, हमें अवसर मिलेंगे झूठ बोलने के, हमें अवसर मिलेगा लोगों का नुकसान करने का, हमें अवसर मिलेगा अपनी संपत्ति बढ़ाने का, लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है। और इसीलिए क्रिश्चियन जो सोसाइटी है या जो हमारे मसीह परिवार हैं, कलीसिया के लोग हैं, इस चीज को समझ लें कि सन्यास सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, सन्यास उस हर एक विश्वासी के लिए है जिसका बपतिस्मा हो चुका है। सन्यास का जीवन है, प्रभु के काम करने के लिए अपने जीवन को बिताना है। जिस स्थान में, जिस शहर में, जिस गली मोहल्ले में परमेश्वर ने आपका डेरा बनाया है, आपका घर बनाया है, वहां पे अपने बच्चों के बीच में, अपनी वाइफ के, हस्बैंड के साथ में व्यवहार करते हुए सन्यास का जीवन जीना है। इसलिए हर एक याजक है। आइए देखिए कहां लिखा है, पहला पत्रस निकालेंगे, और उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसको दूसरा अध्याय, उसके 9 पद में लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पहला पत्रस 2 अध्याय, उसके पहले दूसरे पद को भी देखेंगे, क्या लिखा है। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हमें जो मिला है वो टाइम बीइंग मिला है, हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। न जीवन रहेगा, न फाइनेंस रहेगा, न घर रहेगा, न परिवार रहेगा, न हमारे नेबर्स रहेंगे। ये सब प्रभु का है, प्रभु ने दिया है और प्रभु एक दिन उसको वापस भी लेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अगर मेजर रिलीजन्स की हम स्टडी करें तो बहुत अच्छे एथिकल और फिलोसफिकल हमको संदेश मिलेंगे, विचारधाराएं मिलेंगी। लेकिन पवित्र बाइबल की तरफ जब हम आएंगे, परमेश्वर के वचन की तरफ जब हम चलेंगे, तो सिर्फ यहां पे इस बात का जिक्र किया गया है कि जब तू प्रार्थना करे तो कहना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। और क्या लिखा है, हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर। प्रभु हमें इतना ही दे कि हम कल पर निर्भर ना हो, हमारी निर्भरता कल के लिए तुझ पर हो।
हमारी निर्भरता आज के लिए हम पर नहीं पर तुझ पर हो, क्योंकि रोटी देने वाला तू है प्रभु। मैंने बताया कि जो मसीही जीवन है वो सबके लिए सन्यास का जीवन है। हम इसमें किसी से विद्वेष नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी का शोषण नहीं कर सकते, किसी के साथ अपशब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और नहीं करना चाहिए। छोटा सा जीवन है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय निकालेंगे। 2 Corinthians chapter 5 और उसके 10 पद में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है वो पाए। अवश्य है, इस पे डाउट नहीं करिएगा। यहां से विदाई लेनी ही पड़ेगी और फिर आने का मौका भी नहीं मिलेगा। ना हम उनको देख पाएंगे जो हमारे साथ रहे, न उनको देख पाएंगे जिन्होंने हमारे विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी की, न वो शहर, न वो मकान जिसमें हम रहे, न वो लोग जिनके साथ हमारा संबंध रहा। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय पहले पद में लिखा, हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर एक दिन गिरा दिया जाएगा। एक दिन यहां से चले जाना है। छोटा सा समय है। और इसीलिए आज यीशु ख्रिस्त ने अपने चेलों के बीच में, लोगों के बीच में एक पैराबल दिया, एक दृष्टांत दिया और कहा कि भाई एक धनवान था, उसका एक भंडारी था, और जब लोगों ने दोष लगाया कि देख तेरी सारी संपत्ति उड़ाई दे रहा है, तो उसने कहा कि ये क्या मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं, अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। और जैसे ही उसने जाना कि अब उसके पास बहुत थोड़ा समय रह गया है, उसको अपने स्वामी को हिसाब देना है, और निश्चित रूप से वो जानता था कि हिसाब में गड़बड़ है। हम सबके हिसाब में गड़बड़ है। रोज प्रार्थना नहीं करते, रोज बाइबल नहीं पढ़ते, रोज लोगों की मदद नहीं करते। 24 घंटे का जो एक समय प्रतिदिन परमेश्वर हमको देता है, हम उसको लोगों की भलाई में यूज नहीं करते। हम ज्यादातर समय खाते हैं, ज्यादातर समय सोते हैं, ज्यादातर समय हम अपने व्यक्तिगत आनंद में बिताते हैं, पर हम लोगों के लिए, प्रभु के लिए ये सोच कर नहीं करते कि हमसे क्या लेना देना। और जैसे उसको पता लगा कि वो आगे को नहीं रहेगा, उसने कुछ डिसीजंस इमीडिएट लिए। अब वो जान गया कि उसको तैयारी करनी है, वो जान गया कि आगे को इस पोस्ट पे वो नहीं रह पाएगा। उसे इस कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करना था, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में भलाई का काम करना था, और उसने इस काम को किया। तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, भीख मांगने में मुझे लग जाती है। यानी क्या मतलब हुआ कि उसको जिस काम के लिए प्रभु ने अपॉइंट किया था, जिस काम के लिए चुना था, जिस काम के लिए वो प्रशिक्षित किया गया था, वो उसी काम को कर सकता है। दूसरा काम वो नहीं कर सकता। उसमें उसका अभिषेक नहीं है, उसमें उसकी कॉलिंग नहीं है। और वो जानता था कि अगर ये समय मैंने जल्दी से जल्दी अपने भंडार को एक अच्छे भंडार के रूप में कन्वर्ट करने में नहीं लगाया, तो वो समय जल्दी आ रहा जब मैं भूखा मर जाऊंगा और कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। और चौथे पद में लिखा लूका 16:4 में, मैं समझ गया क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। ये वे लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने इसको अधिकारी नियुक्त किया था।
भंडारी नियुक्त किया था, और इसने कभी भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, कभी भी उनकी मदद नहीं की थी। आज उसको अवसर मिला है और उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया। देनदार माने जिन्होंने उसके स्वामी से लोन ले रखा था। हम सब लोन की जिंदगी पे हैं मेरे प्रियो, ये जान जाइए। किसी को जीवन में 5 तोड़े मिले हैं, किसी को 3 मिले हैं, किसी को 2, किसी को 1 मिला है। और इन तोड़ों को हमें परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के हाथों में वापस करके रखना है। कैसे रखना है, ये हमारे इस जीवन पे, निर्णय पे, व्यवहार पे निर्भर करता है। उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा। मैंने बताया कि ये देनदार माने कर्जदार, ये लोग जिन्होंने स्वामी से कुछ लाभ लिया है। उसने पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। पहले को बुलाया, कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन तेल। जो कर्जदार है, जो देनदार है, उसने क्या कहा? 100 मन तेल। और इस अधर्मी भंडारी ने क्या काम किया? तब उसने उससे कहा कि खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अधिकार में था कि उस ऋण को वो चुका दे जो उसके स्वामी के बिहाफ पे उसने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसने कहा कि ये जो 100 मन तेल है, जा 50 मैंने तेरा माफ किया। आप सोचिए अगर हमारे साथ ऐसा हो कि किसी सबने 10 लाख रुपए लिए, 50 लाख रुपए लिए और कहे कि आधा जाओ, आज के बाद मत देना, तो उसके प्रति हमारी कैसी धारणा होगी, कैसे विचार होंगे? आधा मैंने तुम्हारा माफ किया, 100 मन तेल 50 मन में लिख दिया। मुझे लगता है कि जिसका माफ किया जाएगा वो जीवन भर उसके गुण गाएगा। वो उसकी पुरानी बातों को याद नहीं करेगा, पर उसकी भलाई को याद करेगा। फिर उसने दूसरे को बुलाया, पूछा तुझ पे कितना कर्ज है? उसने कहा कि 100 मन गेहूं। तब उसने कहा कि अपना खाता बही ले, 80 लिख दे। उसको भी माफ किया गया। और कम समय में एक लिमिटेड बट अनसर्टेन, अनिश्चित जीवन है। इसका कोई पता नहीं कि आज हमारे साथ दिन भर में क्या हो जाए। उसने लोगों के साथ अधिकतम भलाई का काम करना शुरू किया। भला काम करना है। भले काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमारा सृजन किया है। भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हम अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। भला काम करना है। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जितनी सामर्थ्य है अपनी आशीषों को लोगों के साथ में शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, संभालना, क्योंकि बाइबल में लिखा कि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और 1 तीमुथियुस 6 अध्याय जो आज का टेक्स्ट है, जैसे देखिए कितना डीप मैसेज है यहां पे बाइबल का, जो आज से 2024 साल 25 साल पहले लिख दिया गया। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 6 पद में लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ यहां से ले जा सकते हैं। आज अगर
हमारे पास में एक रोटी है और 4 सदस्य मिलकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पेट परमेश्वर भरेगा, भूखे नहीं रहेंगे, वो संतुष्ट होंगे, वो तृप्त होंगे। और अगर उनके घर में दूसरी रोटी है तो वो दूसरों को मदद करने के लिए, भूखों को खिलाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। बाइबल में लिखा है, 2 तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, विनाश के समुद्र में डुबो देती है। फंड कलेक्ट करना एक विश्वासी के लिए प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है। यीशु ने कहा पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। उसके पीछे पर्पज यही है कि अगर हम धन इकट्ठा करेंगे तो हमारा भरोसा, हमारी निर्भरता, हमारी चिंता वो धन बन जाएगा, और वो धन हमारे लिए एक बड़ा बोझ बन जाएगा जो हमें खुदा से अलग कर देगा। यीशु ने कहा कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और जब वो अधर्मी भंडारी जिसके पास लिमिटेड टाइम है, उसको वार्निंग मिल चुकी है कि आगे को तू भंडारी नहीं रह सकता, अपना लेखा मुझको दे, उसने तुरंत लोगों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। ये सीखने की बात है। और इसीलिए आज का जो विषय वो ये है कि परमेश्वर की सेवा के लिए जैसे भक्ति चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, इबादत चाहिए, वैसी व्यवहार कुशलता भी चाहिए। और इसलिए 8 पद जब पढ़ेंगे उसमें लिखा है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया था। क्यों सराहा? क्योंकि जब वो भलाई का काम कर रहा है तो उसके जो पिछले काम हैं, जो गलत काम है, गुनाह के काम हैं, वो सब माफ किए जाएंगे। वो सब लोग जिनके साथ उसने भलाई का काम किया है उसके पक्ष में ईश्वर के राज्य में गवाही देंगे कि इसने मेरे साथ भलाई का काम किया है। और इतने लिमिटेड टाइम में जब उसने अच्छा काम किया तो बाइबल में लिखा है कि जो उसका स्वामी है, जिसने उसको भंडारी नियुक्त किया था, उसने उसके इस काम की सराहना की। इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो गलत काम किया तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, नहीं। पर इसमें लिखा है, यीशु ने कहा क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ज्योति के लोग कौन है? और ज्योति कौन है? ज्योति यीशु मसीह है। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे वाले को अंधकार में नहीं भटकेगा। और ज्योति के लोग कौन है? जो उस पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। यीशु ने कहा कि संसार के लोग व्यवहार में उनसे ज्यादा तेज हैं, उनसे ज्यादा चतुर हैं, क्योंकि वो अगर अधर्म करते हैं तो वो धर्म का काम भी करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। अधर्म के धन से मित्र बनाओ। यही छोटा सा जीवन, यही छोटा सा भंडार। यीशु कह रहा कि गलतियां या अपराध हमारे यहाँ पे विचारों में भी होता है, इससे कोई अछूता नहीं है। रोमियो की पत्री पढ़िए। आइए मैं आपको रोमियो की पत्री से दिखा दूं। उसमें लिखा, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। रोमियो 3:10 पद में लिखा, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है। और रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है।
तो सबको भलाई का काम करना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि हमेशा इस संसार में नहीं रहना है, सबको समझना चाहिए जितनी जल्दी हो सके मेल मिलाप कर लें, भलाई को ढूंढें, ईश्वर का काम करें। इसलिए यीशु ने कहा कि इसी अधर्मी जीवन से मित्र बनाओ, भलाई का काम करो, लोगों को माफ करो, लोगों के कर्जे माफ करो, लोगों की मदद करना सीखो, ताकि जब ये सब कुछ हमसे वापस ले लिया जाए तो जिनके साथ हमने भलाई की है वो हमारे फेवर में खड़े हों, अनंत निवासों में, वो ईश्वर के राज में हमारे विटनेस बने। यीशु का जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में धर्मी वो बहुत में भी धर्मी है। हम सबका जीवन अलग है, हम सबके परिवार अलग हैं, हम सबके जॉब अलग हैं, लेकिन हम सबका परमेश्वर एक ही है। तो इन्हीं सीमित संसाधनों में अगर हम अच्छा काम भी करते हैं तो हम धार्मिकता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, ईश्वर के राज की तरफ हम चलना शुरू कर देते हैं। भले कितना ही भी समय लगे, पहुंचेंगे जरूर। यीशु कह रहा है कि इसलिए अधर्म गधन से मित्र बना लो, ताकि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा बहुत में भी सच्चा, जो थोड़े से थोड़े में धर्मी बहुत में भी धर्मी। अगर यहां पे ईमानदार हो जाएंगे तो ईश्वर अपने राज्य में मिरास दे देगा हम लोगों को। आइए मैं इसका एक आपको बिब्लिकल रेफरेंस भी दे रहा हूं। इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान चलो, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, कुलुस्सियों 3:23 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि प्रभु के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं है, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। यीशु ने कहा, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अधर्म का धन ये सांसारिक जीवन है और सच्चा धन अनंत जीवन है। अगर यहां पे ईमानदार नहीं रहे तो अनंत जीवन के हम अयोग्य ठहराए जाएंगे। और अंतिम बात यीशु ने कहा, 2 स्वामियों की सेवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। 2 स्वामी हैं जीवन के, एक परमेश्वर और दूसरा धन या संसार या सांसारिक जो प्रलोभन है। यीशु ने कहा, तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक से प्रेम करोगे, दूसरे को तुच्छ जानोगे। इसलिए आज इस सुसमाचार सभा में हमको तय करना है कि हमको रेस्ट ऑफ लाइफ जो है, अब हमें पता लग चुका है, न्याय होगा, हमें अपना अपना लेखा देना होगा। हम कैसे अब लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, आज से, अभी से, कल से, या टिल लास्ट ब्रीथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, और उसके बाद आज की इस इबादत को हम लोग समाप्त करेंगे। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। गीत का नंबर है 170। इसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से विदा होंगे। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी।
मेरी मर्ज को खोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल से करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरी मर्ज का शाफी है, लहू जो की क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरा खासे नाम, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरी लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरा खासी नाम, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो की क्रूस से जारी। रास्ती का है खुश लिबास, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पना, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरे गीत का है मजमून, लहू जो की क्रूस से जारी। मुझको करता है मामून, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से भागते हम सरे के साथ प्यारे खुदावंद इस इबादत में शामिल हर एक विश्वासी के साथ पिता परमेश्वर आपसे लेकर युगानुयुग निरंतर होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। और आप मुझे विश्वास है कि जरूर से मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। ये बहुत हम लोगों के लिए एक तकलीफ का समय है। 2 साल से ज्यादा हम लोगों को हो गया, उत्पीड़न सहते हैं, सताव सहते हैं। हम लोगों से हमारा चर्च जबरदस्ती छीना गया है, कब्जा कर लिया गया है उस पर। बहुत बड़े एक ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस से हम लोगों को गुजरना पड़ता है, पर हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमें जरूर से न्याय देगा और हम सब प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। बुधवार की इबादत में हम लोग शाम को 7 बजे से शामिल होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।